हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हिया सनशाइन एंड मॉमीज़ व्लॉग। आज का हमारा दिन है बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं हमारी मॉर्निंग हमेशा हमारे गार्डन से स्टार्ट होती है। यहाँ हम लोग बहुत ही जल्दी उठ गए थे, आज 6:30 अराउंड। तो हम लोग जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं। पापा हिया को योगर्ट खिला रहे हैं सुबह सुबह और मैं एक साइड चाय बना रही हूँ। मतलब घर में क्या होता है ना कि एक साथ मिलकर जो हम लोग काम करते हैं तो सारा काम भी बहुत इजी हो जाता है और सब कुछ हम कर भी पाते हैं। ये हस्बैंड के लिए मैंने गर्मा गर्म स्पेशल वाली मॉर्निंग टी बना दी है और हस्बैंड स्माइल कर रहे हैं अच्छे से। हिया ये सुबह उठ के यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा होता है ना कि हिया सुबह उठ के यहाँ पे देखती रहती है। फिर मैंने हिया को जल्दी से नहाने के लिए भेज दिया हस्बैंड के साथ और हस्बैंड ने उसे बाल्टी में बिठा दिया था। तो मैं यहाँ पे कुछ मेरे बहुत गंदे हुए किचन टॉवल्स थे, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ डिश वॉश, बेकिंग सोडा एंड विनेगर से। तो विनेगर, डिश वॉश एंड बेकिंग सोडा एक बॉल में डाल के उसमें गर्म पानी आपको डालना है। फिर सारे जो गंदे टॉवल है वो उसमें डाल देने हैं। फिर उसको आधे घंटे तक उसमें रखना है। ये हम स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। जे कर लिया है और मैं सुबह हिया को गमीज़ देती हूँ, हल्दी वाला मिल्क देती हूँ एंड एक बनाना देती हूँ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम लोग बस क्विकली अच्छे से हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल बना के हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं और हिया को ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है। फिर मुझे बहुत भूख लगी थी तो हस्बैंड को कुछ काम था अपने कैटरिंग के लिए, तो वो उधर किराना स्टोर में रुक गए थे और मैं उसके बगल में ही एक बहुत ही अच्छा शॉप है नाश्ते के लिए, बस हमारे घर के ठीक बाजू में है। वहाँ से मैंने नाश्ता ले लिया है मॉर्निंग के लिए। आज मेरा मन नहीं था तो मेरा फेवरेट नाश्ता मैंने ले लिया है। एक समोसा है, एक ईदड़ा जो बोलते हैं हमारे गुजराती में वही, और मैं अपने फेवरेट जगह पे बैठ गई हूँ मेरा नाश्ता लेके। और हिया जब स्कूल जाती है ना तो थोड़ा मी टाइम मैं भी कर लेती हूँ। मुझे जो भी अपना काम वगैरह होता है मैं सोचती हूँ बाहर बैठे बैठे। यहाँ पे आके आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और मेरे जो कांच के जो बर्तन होते हैं मैं अपने हाथ से ही इसको साफ़ करती हूँ। मैं जो मेरी हेल्प आती है उनको नहीं देती हूँ, तो बस मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। मेरे जो कांच के बर्तन थे, जो नाश्ता वगैरह हम लोग जिस प्लेट में करते हैं, जो सुबह की चाय कॉफ़ी के बर्तन होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ सुबह आते ही। उसके तुरंत ही बाद का जो काम होता है मेरा, वो है मेरा बेडरूम वगैरह क्लीन करना, डस्टिंग करना बेड में, बेड के आजू बाजू। और एवरीडे तो मैं बेडशीट क्लीन नहीं, मतलब बेडशीट को चेंज नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं एक वीक में एक बार उसको चेंज करती हूँ। बच्चा है तो बहुत गंदा हो ही जाता है। उसके तुरंत ही बाद मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम दिन का रहता है कि टू डू लिस्ट बनाना, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ व्लॉगर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में। कोलैबोरेशन वर्क होता है, सारा कुछ होता है, तो मैं है ना, मेरे पास पूरा दिन तो डायरी नहीं रहती है, तो मैं पूरा सब कुछ मैं अपने मोबाइल फ़ोन में टास्क्स में लिख देती हूँ और उसको फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी डायरी में लिख देती हूँ फिर मुझे कैसे क्या क्या करना है पूरे दिन में। तो टाइम मैनेजमेंट और ये अगर लिख के आप रखोगे तो वो आपको ज़रूर बहुत ही हेल्प करेगा। आप भी ये टिप्स मेरे साथ फॉलो कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे दिन में। उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं अपना थोड़ा कुछ जो भी जितना एडिटिंग वगैरह हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। फिर मैं सुबह का नाश्ता तो आज मुझे बनाना नहीं था, तो फिर वो करके सारा कुछ अरेंज करके मैं निकल गई थी हिया को लेने यहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारा जॉयफुलनेस भी बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें पसंद है। एज अ मॉम हम सब कुछ भूल जाते हैं बच्चों के पीछे, तो बस थोड़ा छोटा छोटा मैं अपना छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। एज़ मुझे म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ है तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो हिया को जब तक मैं स्कूल का रास्ता नहीं आ जाता तब तक मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनती हूँ।
सवाल करना, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। ऐसे तो मैं बहुत ही अच्छा गा लेती हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने ही मूड में थी तो मैंने ऐसे ही गा लिया था। तो यहाँ हम स्कूल से वापस आ चुके हैं और मैंने छोटी सी ट्रीट भी उसको दे दी है, वो बहुत ही खुश है। तुरंत ही बाद आके मैंने सारा अपना काम में लग गई थी। आज घर पे गेस्ट आने वाले थे तो पहले तो मुझे लंच बनाना आज बाकी था। वैसे तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ ही लंच, तो मुझे बहुत इजी हो जाता है, बट आज सब क्लीनिंग वगैरह करना था तो मैंने फिर लंच बाद में रखा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी खिचड़ी को मैं यहाँ पे सिंपल सी खिचड़ी ही बना रही हूँ, जो मसाला खिचड़ी हम लोग बोलते हैं, बट विदाउट वेजिस। मैं घर पे एक चटनी बना के रखती हूँ, लहसुन तिल वगैरह डाल के, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो बस हस्बैंड के लिए मैंने लेफ़्ट ओवर रात की जो खिचड़ी बची हुई थी बस वही मैं आज बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो ज़रा सा तेल डाल के उसमें राई डाल के, आप इसमें ऑनियन और मिर्ची डालोगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बट मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था आज, तो मैंने जल्दी से क्विक में जो मतलब मेरे से बनता था वो मैंने कर लिया, क्योंकि हस्बैंड को भी लंच चाहिए था आके। वैसे मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो बस मैंने भी वही किया, अच्छे से ब्रेकफास्ट फुल टमी करके कर लिया मैंने ब्रेकफास्ट। तो बस हस्बैंड के लिए इतनी सी मैंने खिचड़ी जो लेफ़्ट ओवर थी बना दी। हस्बैंड को आने में थोड़ी देर थी तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे रात का जो मेन्यू था, जो गेस्ट आने वाले थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। आलू बस 10 मिनट्स में बॉईल हो जाते, बहुत टाइम नहीं लगता उसमें। तो बस यहाँ पे मैं सारा कुछ रेडी करके मैंने पानी वानी डाल के आलू को रेडी कर लिया था। और साथ में ही आज मेरे हाउस हेल्प नहीं आने वाले थे, तो मैंने साथ में लॉन्ड्री के लिए कपड़े भी साथ में रख दिए थे। तो एक बार मशीन चला लूँगी तो मशीन अपने हिसाब से अपना काम करती रहेगी और साथ साथ मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो इस तरह हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो ही पूरे दिन का अच्छे से काम हो पाता है। तो मैं बस यही करती हूँ पूरा दिन में। और यहाँ पे मैंने नमक डाल के उसमें मैंने किटल से जो गर्म पानी लिया था वही बस यहाँ पे चढ़ा दिए हैं आलू। मैंने साइड में मैंने हिया का मिल्क भी बना दिया है, टर्मरिक वाला। और ये हस्बैंड की जो मैंने खिचड़ी बनाई है बस वही है, उसको भी मैं अच्छे से हिला के ढक के रख दूँगी। फिर ये मेरे पास्ता थोड़े से लेफ़्ट ओवर थे, तो मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि चलो मैं रात को सैलेड अच्छे से बना दूँगी पास्ता का। तो बस वही प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। तो मैं अभी थोड़ा सा और मेरे पास टाइम बच गया है, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी आज ज़्यादा चटनीज़ बनानी है मुझे, तो मैं थोड़ा सा चटनी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं है ना टोमेटो और जो सूखी लाल मिर्च आती है उसकी चटनी बनाने वाली हूँ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही अच्छी बनाती है, तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से सुबह ही फ़ोन पे रेसिपी उनकी पूछ ली थी। शी इज़ अ गुड कुक, तो बस उसको ही फॉलो करके मैं इसको बना रही हूँ। और ये बहुत ही लाजवाब बनी थी चटनी। तो इसकी रेसिपी आप आगे आगे मेरे साथ देखते रहना कि मैं कैसे बनाती हूँ इसको। है ना, मैंने टोमेटोज़ ले लिए थे। मैंने इसका कुछ ऐसा नाप वगैरह नहीं लिया क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो बस मैंने अपने हिसाब से ये ले लिया था। टोमेटोज़ का ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, उसको निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी टिप मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ से ली थी, तो बस वही मैं फॉलो करते हुए जा रही हूँ आगे। ये टोमेटोज़ है उसको थोड़ा सा बॉईल करना था, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैं भूल गई थी। फिर आके वापस हमको बाहर जाना था मुझे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा घर का सामान कुछ लेने के लिए, तो बस वही मुझे लेने के लिए वो आ रहे थे। तो उससे पहले मैंने ये गर्म पानी में थोड़ी मिर्च भिगो दी थी, तो उसका जो भी सारा डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगा। लहसुन मैंने रेडी करके रख दिया था और टोमेटोज़ मैंने कट करके रख दिए थे। तो आके सीधा मैं अपने हिसाब से अपने काम में लग जाऊँ, बस वही मेरा एक था। यहाँ पे हिया रेडी हो चुकी है, हम लोग सब रेडी होके निकल चुके हैं अपने हम लोग बाहर जा रहे थे सिर्फ
वेजिटेबल्स वगैरह हमको लेना था, कुछ घर के लिए सामान लेना था, आज गेस्ट आ रहे थे तो सब कुछ बनाना था। बस उसी के काम से हम लोग निकल गए थे। आज हिया को रैबिटेड ब्रांड से बहुत सारा गुडीज़ रिसीव हुआ था, तो बस उसने निकाल ही दिया ये बॉटल वगैरह। तो बस हम लोग ये लेके जा रहे हैं कड़ी धूप में, और मैं और हस्बैंड अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं और हिया अपने हिसाब से पीछे बैठ के अच्छे से चिल कर रही है। हम लोग ये वापस आ चुके हैं। आके मैंने पोटैटो, लौकी सब कुछ काट के, ये ड्रम स्टिक्स काट के और अनियंस बहुत सारी काट के मैंने रख दी है। एक साइड मेरा ये आलू भी पहले का उबल चुका है, ठंडा भी हो चुका है, तो अभी उसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अभी हो चुके हैं 3:33, तो आप देख सकते हो कि मैं 1 बजे से बिल्कुल बिना बैठे काम कर रही हूँ। यहाँ मैंने चने की दाल और तुअर की दाल दोनों साथ में मिक्स करके बॉईल करने के लिए रख दी है। साइड बाय साइड मैं बना रही हूँ चटनी, तो उसमें मैंने जो भी मैंने रेडी किया था सब सामान उसमें डाल दूँगी, जैसे कि है टमाटर और ये बहुत सारी लाल मिर्च। एक्चुअली लाल मिर्च मेरे से ज़्यादा डल गई थी, इतनी सारी नहीं डालनी थी। तो आप जब बनाएं तो आप ऐसे मेजरमेंट लेके ही बनाएं। ये मैंने बिना मेजरमेंट के बनाया था, तो लाल मिर्च बहुत ही अंदर हो गई थी, तो फिर उसमें मैंने सब कुछ डालना पड़ा मुझे थोड़ा सा। और बाद में मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या डाल के उसको बैलेंस किया था। फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है अंदर, और उसमें मैं सॉल्ट भी डाल दूंगी बाद में। और मिक्सचर में ग्राइंड करके फिर थोड़ा सा मेरे पास और बच गई थी रेड चिलीज़, तो मैंने वही डाल दी थी। अदरक जो मैंने लिया था ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही डाल के चला लिया काम। फिर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। इसको है ना थोड़ा सा पकाना पड़ता है, तो हम लोगों को मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है कढ़ाई में। तेल लेके हम लोग उसको गर्म होने देंगे तेल को, फिर उसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, तो उसको भी तड़कने देंगे अच्छे से। फिर इसको है ना पकाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टमेटोज़ और जो गार्लिक होती है ना उसका जो कच्चापन है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, तो ही स्मेल नहीं आएगी, वरना है ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगेगा। यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाल दिया है। एज़ वी आर मेकिंग साउथ इंडियन चटनी, तो करी पत्ता तो ऑब्वियसली डलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो चटनी हमने पीस के रखी थी वो चटनी यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने करी पत्ता डालने के बाद। उसमें कुछ भी सॉल्ट वगैरह नहीं डालना है। बाद में मुझे है ना थोड़ा सा खट्टा लग रहा था, तो मैंने टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए एकदम चुटकी भर मैंने शुगर ऐड किया था। फिर हम लोग यहाँ पे वो ख़त्म करके आ गए हैं सांभर बनाने। तो सांभर में मैंने सबसे पहले तो उड़द की और चने की दाल डाली है तड़कने के लिए। फिर उसमें मैंने राई और थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया है। वैसे सब लोग गार्लिक डालना पसंद नहीं करते हैं, बट ये यहाँ पे मैंने ऑथेंटिक तरीके से सांभर बनाया है। तो मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें गार्लिक डाल के बनाया था, और इतना अच्छा सांभर बना था, लिटरली बहुत ऑथेंटिक बना था। तो यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट वेजीज़ डाल दी है। यहाँ पे है ना हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वेजीज़ डाल के लोग पसंद नहीं करते सांभर में, बट जो मैंने रेसिपी देखी है उसमें तो वो लोग भिंडी भी डालते हैं, फिर पम्पकिन भी डालते हैं। तो आप भी जब बनाओ तो आपको अच्छा लगता हो तो आप सब कुछ डाल के इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने हींग डाल दी है, जो मैं डालना पहले भूल गई थी, तो मैंने बाद में थोड़ी सी डाल दी है। हींग डालना बहुत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैं तो ऑलमोस्ट एवरी रेसिपी में हींग का यूज़ करती हूँ, जिसको ऐसा फुटीडा बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो बेसिक वाले मसाले थे वो सारे ऐड कर दिए मैंने। यहाँ पे जो धनिया ज़ीरा है, रोस्टेड ज़ीरा है, हल्दी है, मिर्च है, और मैंने यहाँ पे बादशाह का सांभर मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो बस इस सब को मिक्स करके फिर हम लोग उसको ढक के, ये सब्जियाँ जो सारी है उसको पकाना भी पड़ेगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी। फिर मैंने थोड़ी टाइम के बाद मैंने खोल दिया, तो यहाँ पे सब्ज़ी
पक चुकी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा पकने के बाद पानी डाल दूँगी। ये तेल में ही पकानी है आपको सब्ज़ी सारी। मैंने सांभर आज बनाया था मिट्टी के बर्तन में, तो उसका कुछ अलग से टेस्ट नहीं आता है, हाँ, बट वो बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना है। उसके बाद मैंने वो रेसिपी में इमली का पानी भी डालते हुए देखा था, तो मैंने भी बस वही ट्राई किया है। रेगुलर डेज़ में मैं ऐसा सांभर नहीं बनाती हूँ, जो नॉर्मल दाल जैसा बनता है वैसा ही मैं बनाती हूँ। बट यहाँ पे जो मेहमान आ रहे थे तो मुझे लगा चलो आज कुछ अच्छा और नया ट्राई करते हैं, तो बस वही मैंने किया। इमली का पानी डाल देना है, इमली नहीं डालनी है अंदर। फिर उसमें हमने जो बॉईल की हुई रेडी दाल थी, जिसमें मैंने हल्दी नमक पहले से डाला हुआ था, बस वही डाल दिया। अभी दाल को बॉईल करने के लिए छोड़ के मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जो स्टफिंग आती है ना अपने डोसा के लिए, बस वही स्टफिंग, जिसमें मैंने वही दोनों दाल डाल के तड़का मार दिया है यहाँ पे। और लंबी लंबी मैंने मिर्चें काट ली है और मैं वही डाल रही हूँ। उसमें लंबी लंबी अनियंस भी मैंने काट के डाल दिया है। करी पत्ता यहाँ पे है ना, मैं पीछे से क्यों डाल रही हूँ उसका एक लॉजिक है, क्योंकि जब हम लोग तड़कने में डालते हैं करी पत्ता तो वो है ना थोड़ा सा येलोइश जैसा हो जाता है, उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। बट मुझे ये सब्ज़ी में ऐसा नहीं चाहिए था, थोड़ा ग्रीन ग्रीन चाहिए था, इसलिए ही मैंने थोड़ा सा लास्ट में करी पत्ता डाला। करी पत्ता खुद में एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसका अरोमा आता ही रहता है, तो बस वही मैंने किया और ये ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। यहाँ पे ऐड कर दिए है मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़, और मेरी यहाँ पे उंगली कट गई है, माय बैड। बहुत बहुत ही डीप कट लगा था। फिर नॉर्मल सा मैंने नमक और हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। लास्ट में धनिया ऐड कर देना है। सब्ज़ी के बाद यहाँ पे मैं सेकेंड टाइप की चटनी बनाती हूँ, जो दालिया बोलते हैं जिसको, वो मैंने ऐड कर दिया था। मैंने बोला था ना आपको कि मेरे से चटनी बहुत ही तीखी बन गई थी, तो बस इसमें कोई भी चटनी अगर आपकी बहुत तीखी या फिर बहुत नमक वाली बन जाती है तो आपको इसमें ऐसा इसको ऐड कर देना है। और मैंने थोड़े से टोमेटोज़ भी ऐड कर दिए थे, तो बाद में बहुत ही लाजवाब चटनी बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैं बहुत थक चुकी थी, तो हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पे मेंदू वड़ा की तैयारियाँ करने लगता हूँ। तो मेरे हस्बैंड वैसे बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, मैं बताना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि कितने अमेजिंग इन्होंने बनाए थे। हालांकि वो हर रोज़ किचन में नहीं आते, बट उन्होंने बहुत ही यम्मी बनाए थे। ये जो मेंदू वड़े आप देख रहे हो, जो इडली के साथ खाते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने चली गई थी, और गर्मा गर्म यहाँ पे हस्बैंड मेंदू वड़े बना रहे थे। इसमें नॉर्मल सा बस अदरक और चिलीज़ डाले थे और ज़ीरा डाला था थोड़ा सा। ये जो सिंपल सा, आपके पास अगर मशीन नहीं है तो ये बहुत ही बेसिक सी मेथड है। जो आपकी कटोरी होती है उसमें सिर्फ पानी लगा के आपको ये वाला जो इसका मिक्सचर आता है ना, उसको रख के फिर आपको बीच में होल करके उसको बनाना होता है, जो इजीली अच्छे से बन जाता है। तो आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना था। तो मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, तो हस्बैंड बोलते हैं कि ये गर्मा गर्म बना हुआ है तो तुम टेस्ट भी कर लो और खा भी लो और देख लो कि ये सब्जियां बराबर से पकी है कि नहीं। तो बस वही मैं लेके बैठ गई थी बाहर। यहाँ पे मैंने जो अपनी थर्ड वाली चटनी है वो यहाँ पे रेडी कर दी थी, जिसमें मैंने तड़का लगाया था। तड़का लगाना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जो चटनी का लास्ट वाला लुक देने के लिए। ये चटनी में मैंने डाला था जो फ्रेश कोकोनट है वो, मैंने थोड़ा सा मिंट ले लिया था, थोड़ा सा धनिया,
थोड़ा सा ज़ीरा नमक वगैरह डाल के उसको रेडी कर दिया था, वो नॉर्मल सी ग्रीन चटनी। ये मैंने सब कुछ चॉप करके रखा हुआ था, मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था इसको। बस अभी हस्बैंड आएंगे तो बूंदी लेके आएंगे तो मैं सिर्फ उसमें डाल दूंगी मसाला करके। आप देख सकते हैं अभी ये दाल का लुक कितना अमेजिंग हो चुका है। ये इडलीज रेडी है। ये वाला जो मैंने गर्मा गर्म हम डोसे बनाने वाले हैं, ये मोहन थाल हमारी गुजराती स्वीट डिश है। ये जो वड़े हैं हस्बैंड ने बनाए थे, ये वाली एक चटनी, दो चटनी, तीन चटनी और मैंने चार चटनीज़ बनाई थी जो बहुत ही डिलीशियस बनी थी। ये बस मेरा चॉप किया हुआ सैलेड और ये हमारी दावत रेडी हो चुकी है। लास्ट में हस्बैंड ने बोला कि हम लोग ने कुछ स्टार्टर वगैरह नहीं रखा है तो एक सूप बना देते हैं, तो फिर हम लोग ने सूप बना के भी रेडी कर दिया था। ये हिया मेरे ससुर जी ऑलरेडी आ चुके थे और ये मेरी जो जेठानी जी है उसका लड़का है, हिया का भाई, जिसका नाम है नक्श। और यहाँ पे नक्श को देख के बहुत ही हिया खुश हो गई थी और ये दोनों कितना अच्छे से और मुझे इतना शांति हो चुका था कि चलो भाई ये नक्श आ चुका है तो हिया उसके साथ खेलेगी तो मुझे टेंशन ही नहीं है। तो मैं बार बार बीच बीच में ये लोगों को देखती रहती थी और ये वाली गेम खेलने के मतलब ये दोनों पागल हो चुके थे ये गेम के पीछे। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वाला डोसा है वो मैं बनाना रेडी कर चुकी थी। मैंने सारे गेस्ट को ऑलरेडी मैंने दे दिया था सूप वगैरह। वो लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही थी गर्मा गर्म डोसे की। तो पहले ही बार में मेरा डोसा फट चुका था, तो मैं बहुत ही नर्वस हो गई कि आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी अभी। तो हस्बैंड आके बोला कि चिंता मत करो, ये तो फर्स्ट ऐसे ही होता है। तो देखिए सेकंड वाला मेरा ब्यूटीफुली निकल के आ गया है। तो मैं इतनी खुश हो गई थी, इतना क्रिस्पी और इतना गुड लुकिंग बना था डोसा, तो मैं खुश हो गई थी। और ये हमारी थाली मैंने रेडी कर दी है, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल थाली। आज एक्चुअली है ना, मुझे बनाना वाला जो पत्ता आता है ना जो पेड़ का, वो भी मुझे लगाना था। ये हमारे गेस्ट है जो यूएस से आए हुए हैं और ये है हमारे ससुर जी। और ससुर जी बोलते हैं कि इतना अमेजिंग बना है खाना और भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। बस रात को मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई, उसके बाद मैं इतनी थक चुकी थी। बस सब कुछ साफ़ मैंने कर लिया अच्छे से और जो भी लेफ़्ट ओवर चटनीज़ बची हुई थी जो मैंने फ्रिज में डाल दी। मेरा फ्रिज कभी इतना मैसी नहीं रहता है, बट बहुत सारा कुछ मैंने भर दिया है अंदर। तो बस टाइम मिलते वही भी साफ़ कर लूँगी, आपके साथ शेयर भी कर दूँगी उसको। ये हिया ने सारा टैटू वगैरह बनाया हुआ है मेरे हाथ पे। तो मेरे पास हाउस हेल्प भी नहीं है अभी 3 दिनों के लिए, तो बस मुझे ही सब कुछ करना है। तो अभी जैसे जैसे टाइम मिलता है करेंगे। ये टू डू लिस्ट है जो एवरी नाइट मैं लिखती हूँ, कल क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है मुझे। बस मैं यही अपना हमारा दिन रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय, गुड नाइट।